वेलकम बैक। पसनी में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, 14 फौजी जवान शहीद। ISPR ने बताया बलूचिस्तान के शहर पसनी से उरमारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। घात लगाए दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गिरावने फेल में मुलविस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। तो ये अहम खबर जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, पसनी में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, 14 फौजी जवान शहीद। ISPR ने बताया बलूचिस्तान के शहर पसनी से उरमारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। घात लगाए दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गिरावने फेल में मुलविस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने वाली अदालत खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 10 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला सुनाया था। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी। आम इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जिसको इंतखाबात होने पर एतराज हो घर में बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। मीडिया वाले माइक पकड़ाकर ये नहीं कह सकते इंतखाबात होंगे या नहीं। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा नहीं दिखाना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है आम इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया है इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। मीडिया वाले माइक पकड़ाकर ये नहीं कह सकते इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा नहीं दिखाना चाहते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जिसको इंतखाबात होने पर एतराज हो घर में बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करें। मीडिया ने शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। मीडिया आजाद है, हम उन्हें भी देख लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था शाइस्तगी से पैगाम ज्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचाया जा सकता है। तवक्को है इंतखाबात अच्छे माहौल में होंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं भी यही कहूँगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाए, यकीनी बनाए 8 फरवरी को इंतखाबात बहर सूरत हों। सुप्रीम कोर्ट को पता है अमल दरामद कैसे कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस के हुक्मनामे में कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की वजह से मामला गैर जरूरी तौर पर अदालत में आया, किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की जो गैर आईनी अमल था। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया। सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका था ही नहीं, और जो इख्तियार था उसे इस्तेमाल नहीं किया। हर आईनी इदारे और सदर मुमलिकत ने वही करना है जो आइन कहता है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। अवाम का हक है इंतखाबात हो और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज हासिल हो। मुल्क को सुपर स्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद कन्वेंशन में खिताब। कहा हालात का तकाजा है सब सियासी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़े। सदर IPP अलीम खान ने कहा अवाम झूठे वादे करने वालों को वोट ना दें। उनसे पूछें पहले हुकूमत में आकर हमारे लिए कुछ ना किया, अब वोट मांगने क्यों आए हैं। हमें हुकूमत मिली तो मजदूर की कम से कम उजरत 50,300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जमातों की आपस की लड़ाई है, जाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त जाया हो गया, मुल्क को नुकसान हुआ। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़े। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है।
तरक्की का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। 8 फरवरी अनाउंस हो गई है। आज वो फिर तुहाडे कोल आएंगे और तुहाडे कोलों की कहणगे सानू एक दफा फिर मौका दिओ। तुसीं उन्हां नूं पुछना है कि तुहानू 7 दफा पंजाब दे विच हुकूमत दित्ती है, 8वीं बार किस मुंह नाल फिर वोट मंगण आ रहे हो। आनगे जड़ी तब्दीली लैके आ रहे सन, हुकूमत आई ते फिर किनू लाया मैरिट ते बुजदार नू। ओ ना मैरिट सी ना ईमानदारी सी, अज के नलायक सी। इन्हां दे वादियां ते ना जाना, इन्हां दी असल हकीकत ते जाना। पीटीआई को तकलीफें पेश आ रही हैं तो वेलकम टू द क्लब। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बिलावल भुट्टो कहते हैं सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन पीटीआई भी है उसकी बुनियाद इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी सब के लिए ना होने का एक सिलसिला था। तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है, वेलकम टू द क्लब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। ऐसी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को कबूल करे। जो न्यूट्रल थे क्या अभी भी न्यूट्रल हैं, वो आप मुझे बता दें। किसी भी इलीगल काम हो कोई जमात उसकी साथ नहीं दे सकते। जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए, इस वक्त उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी करप्शन स्कैंडल में नामजदगी पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद असद कैसर को थाना बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल है। 8 अक्टूबर से सहूनी कुव्वत के खिलाफ सफ आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा खौफजदा, बेबस और शिकस्त खुर्दा इसराइल गजा में बड़ा ऑपरेशन करने से हिचकिचा रहा है। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा ने साबित कर दिया इसराइल का वजूद मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने, तेल, खुराक और ईंधन की सप्लाई रोकने का मुतालबा किया। इसराइली फौज ने शुमाली गजा से जनूब की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर बम बरसा दिए। 14 शहीद हो गए। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल से जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। ड्रोन के जरिए तिब्बी काफिले को निशाना बनाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गजा पर 2 एटम बमों जितनी बमबारी कर चुका है। इसे दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी फलस्तीनी बच्चों को भी खौफजदा न कर सकी। गजा की फैमिली ने दरख्त के साए में बैठकर बच्चे की सालगिरह मनाई। सादगी से मनाई जाने वाली सालगिरह की तकरीब में बच्चे तालियां बजाते रहे, नगमे गुनगुनाते रहे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पेमरा की आम इंतखाबात से मुतालिक कवरेज के लिए हिदायत सामने आई हैं। उसकी जानिब से कहा गया कि ऐसी खबर नशर ना हो जिससे अवाम के जहनों में शकूक जन्म ले। किसी मनफी या गलत खबर से इलेक्शन सबूतास नहीं होने चाहिए। डिले मैकेनिज्म के बगैर लाइव नशरियात नहीं दिखाई जाएंगी। नुमाइंदे, एंकर, प्रोड्यूसर नशरियात से पहले को मवाद पर गुफ्तगू करेंगे। मीडिया मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल यकीनी बनाए। टॉक शो के मेहमान की बात को खबर बनाने से पहले तस्दीक की जाए। बगैर तस्दीक किसी खबर में शख्सियत या इदारे पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। मेहमान की जानिब से संगीन इल्जाम की सूरत में फरीक का मौक़िफ़ लिया जाए। नशरियात के दौरान कोई नफरत अंगेज मवाद या गुफ्तगू नशर ना की जाए। इसके अलावा तमाम मीडिया चैनल्स पेमरा कवानीन 2015 की पाबंदी यकीनी बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्शन नशरियात में हकाइक मद्देनजर रखें। अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान के रास्ते में आ गया। अफगानिस्तान का 8 पॉइंट्स के साथ टेबल पर 5वां नंबर है। फाइनल 4 में रसाई के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान की 2 शिकस्तें भी चाहिए।
افغان کرکٹر کی جانب سے پاکستانی زخموں پر پھر نمک پاشی. پاکستان کی 3 اشرے سے زیادہ کی مہمان نوازی بھول گئے. کپتان حشمت اللہ نے نیدرلینڈز کے خلاف جیت افغان مہاجرین کے نام کر دی. ابراہیم زردان نے بھی اسی طرح کا بیان دیا تھا. Give one message to our country peoples back home. Right now, a lot of refugee peoples are struggle. So we are watching their videos and we are sad for that. And we are with them in this tough time. And I dedicate this win to that refugees and also to all country peoples. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. چمن ہولڈنگ کیمپ میں مخیر حضرات کیمپ میں کھانے کی دیگیں لا رہے ہیں. مزید جانتے ہمارے نمائندے اختر گلفام سے. جی اپڈیٹ کیجیے. میں چمن بائی پاس ہولڈنگ کیمپ میں موجود ہوں جہاں پر 2000 کے قریب جو افغان باشندے ہیں وہ اس وقت اس کیمپ میں مقیم ہے. رجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ پاک افغان سرحد بابدوستی تک پہنچایا جائے گا. اس ہولڈنگ کیمپ جب سے یہ بنا ہے تو تب سے لے کر آج تک یہاں پہ چمن کے جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے ہیں اور یہاں پہ جو افغان ان کے بھائی ہیں ان کے لیے کھانا پینا اور پانی فراہم کیا جاتا ہے. چمن کے مخیر حضرات نے دل کھول کر کے اپنے دل کے جو ہے وہ دروازے کھول دیے ہیں اور دیگے بھر کے یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے کہاں سے بھیجا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ رکشوں میں اور گاڑیوں میں دیگے بھر کے یہاں بھی آ رہی ہے. چمن کے مخیر حضرات نے دل کھول کر جو ہے وہ دل کے دروازے کھول دیے اور اپنے روزانہ کی بنیاد پر چاہے دن ہو چاہے رات ہو وہ دیگے بھر کے اس ہولڈنگ کیمپ میں لا رہے ہیں. جی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چاند پر پاکستانیوں کا حق ہے, گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بتا دیا. کہتے ہیں چاند پر بجلی گیس ہے نہ پانی. میرٹ پر چاند پر جانے کا حق پاکستانیوں کا ہے, وہاں لے جا کر پاکستانیوں کو چھوڑ دیں. اگر میرٹ پر کوالیفائڈ کوئی ہو جو چائنا پہ جا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستانی قوم ہے. نہ ہمیں گیس چاہیے, نہ پانی چاہیے, نہ بجلی چاہیے. وہاں جا کے چاند پہ چھوڑ دیں بغیر کسی اکوپمنٹ کے پھر رہے ہوگے پاکستانی کو, بلکہ وہاں جا کے بھی ہم کوئی چائنا کٹنگ کر کے بلڈنگیں بنا دیں اور وہاں جا کے کہیں گے بس یہ چاند ہمارا ہے. صنف نازک اب نازک نہیں چٹان بن چکی ہے. کراچی کی بہادر خاتون آدھی رات تک فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتی ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب. آج ہم آپ کو ایسی ایک خاتون سے ملا رہے ہیں جو فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتی ہے. تقریباً یہ 3 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے. BCom پاس ہوں میں اور قرآن حافظ ہوں, قاریہ ہوں اور اس کے علاوہ میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی ہوں. سمپل سی ایک وجہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے اور میں اگر کسی آفس میں جا کر بیٹھ جاؤں گی تو میرے بچے کو پک اینڈ ڈراپ سروس دینے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کو ٹیوشن, سپارہ, پھر گھر کی جو امور خانہ داری ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے. فوڈ ڈیلیوری میں رات کو 2:30 سے 3 بجے تک کرتی ہوں. رات 3 تک بھی بچ جاتے ہیں. اور پورا ملیر کا جو ایریا ہے وہ کور کرتی ہوں. اس کے علاوہ گلستان جوہر, گلشن کا ایریا بھی کیا ہے, لیکن موسٹلی جو ایریا ہے وہ پورا ملیر, شاہ فیصل اور گلستان جوہر ہیں. آدھی رات ڈیلیوری کا کام کرتی ہے, بہت اچھا کرتی ہے, مجھے اچھا لگا ہے. ہم جیسے لوگ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو وہ آگے رات کو نکلیں گی. یہ بہادر بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.